एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों बीएसए डाइट लेक्चरर यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक और डाइट सीनियर लेक्चरर के लिए वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। तो कहां पर आवेदन करना है, पूरे सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से आप इस पद पर चयनित हो सकते हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक गण भी हैं, टीचर्स होते हैं, जिनका एक ख्वाब होता है कि वो बीएसए या फिर डाइट लेक्चरर के तौर पर चुने जाएं। तो आइए आपको देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है तो उसमें ये जो पद हैं उसका उल्लेख आपको यहाँ पर मिलेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सह जिला विद्यालय निरीक्षक क्या पद है, और साथ ही साथ एक पद और भी है यहाँ पर, प्रवक्ता डाइट के लिए, प्रवक्ता जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के लिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रवक्ता का पद होता है इसके लिए आपको बीएड के बाद पीजी होना आवश्यक है। मतलब आपने बीएड किया हो और किसी भी विषय से अगर आप जो है पीजी हैं, पर स्नातक हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सह जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए जो पद होता है इस पर आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको परास्नातक के तौर पर मतलब आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप पीजी हों। ठीक है, तो ये जो विज्ञापन है अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ये पद आए हुए हैं। और इस पर आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है। 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अगर पदों के बारे में बात करें कि कितने पद आए हुए हैं तो इसके बारे में अभी यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट तौर से लिखा नहीं गया है। एक लाइन आपको देखने को मिलेगी विज्ञापन में कि उपयुक्त पदों में से जिन पदों के अध्याचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं, ये लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उन्हें इस परीक्षा के हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। शेष पदों में से जिनके अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने से पहले प्राप्त हो जाएंगे उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर समझिए कि अगर आपकी उम्र जो है वो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में है और अगर आप एससी एसटी ओबीसी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तब ऐसी कंडीशन में 21 से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन करने के लिए आपको जो है ओटीआर की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर आप प्री के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें आपसे ओटीआर नंबर नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जब आप मेंस के लिए आवेदन करेंगे तब आपको ओटीआर कंपलसरी रहेगा। तो ओटीआर के लिए आप लोग जो है ज़रूर से कर लें, और इस पर कैसे ओटीआर की प्रक्रिया कंप्लीट होगी इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिया था, उसको जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपकी एक प्री की परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी और फिर इंटरव्यू होगा। तो ये 3 प्रोसेस हैं यूपी पीसीएस के। तो अगर आपको जो है बीएसए बनना है या फिर डाइट प्रवक्ता के तौर पर काम करना है तो आपको इन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है तो इसके बारे में कुछ अलग से चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग यूपी पीसीएस प्री की तैयारी करें अगर आप लोग बीएसए बनना चाहते हैं, और मेंस की भी तैयारी करें, तभी जाके आप इस पद तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करते हैं लेखपाल भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली हैं। राजस्व विभाग में लेखपाल के कुल 12,696 पदों के खाली होने की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपाल के पदों का ब्यौरा भी मांगा है। तो आप लोग जानते हैं यूपीएससी ने जुलाई के महीने में 8,085 पदों पर लेखपाल भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया था, और परीक्षा के आयोजन के बाद तमाम विसंगतियों के बारे में भी आपको न्यूज़ मिली होगी। मामला कोर्ट में भी है, आंसर की भी कोर्ट में है और इस पर जांच भी चल रही है। अभी फ़िलहाल मार्च के महीने में इसके परिणाम के आने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो राजस्व लेखपाल के जो कुल 32,000 पद उत्तर प्रदेश में हैं उसमें 12,696 मतलब लगभग 12,500 पद जो हैं वो रिक्त बताए जा रहे हैं। और इस बार अगर 8,085 लेखपालों की भर्ती का लेखपाल परिणाम जो जारी हो जाएगा उसके बाद भी 4 से 5,000 पद जो है रिक्त रहेंगे, और इसकी भर्ती आपकी जो भर्ती होगी ये यूपी SSSC पेट के माध्यम से होगी 2022,
यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 के माध्यम से इसकी जो मतलब भर्ती आएगी, तो उसमें 2022 का जो आपका अंक होगा उसी के आधार पर होगी। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। मतलब कुल मिला के 4 से 5 हज़ार पद होंगे जहाँ पर आपको एक नई लेखपाल भर्ती देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर जो आंकड़े हैं ये ऑल ओवर हैं कि कुल मिला के 12,696 पद खाली हैं, उसमें से 8,085 पद भरने के बाद 4 से 5 हज़ार पदों पर नया विज्ञापन जो है वो जारी होगा। एक बड़ी अपडेट और भी निकल के सामने आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा साक्षात्कार। आप लोग जानते हैं कि इंटर कॉलेज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं यूपी में, एक तो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं और एक होते हैं एडेड। तो जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं उसमें जो वैकेंसी आती है उसको यूपीपीएससी के माध्यम से भरा जाता है। उसमें क्या होता है, एक प्री की परीक्षा होती है, एक मेंस की परीक्षा होती है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें पीजीटी के बारे में, पीजीटी मतलब सेम पोस्ट है और ये जो है एडेड कॉलेजों में ये पद होता है। तो पीजीटी में आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, आप कुछ भी कर लीजिए, प्रारंभिक या मेंस एक ही परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है। मतलब ये कि एक ही पद को 2 तरीके से यहाँ पर भरा जाता है। तो अब यहाँ से इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता का पद होता है उसमें से इंटरव्यू को ख़त्म करने के बारे में बात की जा रही है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश के जो 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती होने वाली है नेक्स्ट टाइम से, उसमें इंटरव्यू को ख़त्म करने की तैयारी हो रही है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक में इसका प्रावधान करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाती है, जबकि जो पीजीटी की वैकेंसी आती है तो उसमें एक परीक्षा होती है और फिर इंटरव्यू का वेटेज भी उसमें रहता है। तो 31 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार एडेड कॉलेजों में भी प्रवक्ता भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। तो देखो यहाँ पर ये एक गोल्डन चांस है अब, क्योंकि यूपीपीएससी जो है प्री और मेंस करवाता है, जबकि अगर आप बात करें चयन बोर्ड के बारे में तो वहाँ पर केवल एक परीक्षा और फिर इंटरव्यू होता है। तो मुझे लगता है कि 2022 में जो वैकेंसी आई है ये शायद अंतिम वैकेंसी होगी जिसमें सिर्फ एक परीक्षा होगी। आगे चलकर इसमें भी प्री और मेंस हो सकते हैं। तो अगर आपको जो है एक अच्छा करियर बिल्डअप करना है और इन परेशानियों से बचना है तो आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपने आवेदन किया हुआ है और ये पद आपको प्रिय है तो आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। मतलब अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, अगर आप चाहें तो एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूज़ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी 2023 को आयोग के माध्यम से भर्ती की घोषणा की थी और इससे पहले 27 दिसंबर 2019 को नए आयोग के प्रारूप में एडेड कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती में साक्षात्कार की जो व्यवस्था थी वो की गई थी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सुखद समाचार मेरे हिसाब से है आप लोगों के लिए। और देखो ये एक चीज़ और भी कि डीएलएड प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जारी, भर्ती का पता नहीं कहाँ है शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अभी उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि कुल 50,000 से अधिक प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए पद रिक्त हैं, लेकिन अभी इन पदों को भरने के बारे में कोई भी प्रक्रिया या कोई भी मतलब आदेश उनको नहीं मिला है। तो डीएलएड मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं यह बीटीसी के नाम से पहले जाना जाता था और अब लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती को आए ये 4 साल हो चुके हैं। ये भर्ती तो अभी भी लटक पटक कर रही है जहाँ तहाँ देखो, लेकिन फिलहाल अभी मामला ये बन रहा है कि उसके बाद प्राइमरी में कोई शिक्षक भर्ती का पता ही नहीं है और कोई भी सक्षम अधिकारी इसके बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं। दिसंबर 2021 के बारे में बात करें तो कहा जा रहा था कि 17,000 पदों पर एक नई वैकेंसी देंगे, वो वैकेंसी भी नहीं आई। 6800 की जो लिस्ट जारी की गई थी उनको भी कोई जॉब नहीं मिली और नई वैकेंसी के बारे में न्यूज़ ये आ रही है कि नई वैकेंसी अभी कुछ भी मतलब ये प्रक्रिया में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मतलब लगातार टीईटी हो रही हैं और इसके बाद बीएड में भी एडमिशन लोग ले रहे हैं, बीटीसी की सीटें भी भरी जा रही हैं। तो अगर ये ऐसे ही हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है। और जब ये भर्ती आएंगी तो निश्चित रूप से आप जानते हैं 10 से 12 लाख के आसपास लोग आवेदन करते हैं और सीटें कितनी होती हैं, सीटें बहुत कम होती हैं, बहुत लिमिटेड होती हैं। तो संघर्ष का बढ़ना तो तय है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको कहीं पर कोई एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी दिखाई दे तो पहले आप उसको ग्रैब करें। इंतज़ार मतलब कीजिए लेकिन एक सीमा तक कीजिए, इतनी देर भी ना हो जाए कि मतलब सब कुछ जो है वो गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। तो अभी केवीएस में अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी आपको कई जगह पर संविदा की वैकेंसी आती है,
संविदा के पद जो होते हैं वो आगे चलकर कभी कभी परमानेंट भी हो जाते हैं, नहीं भी होते तब भी उससे आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। एक मोटिवेशन तो मिल ही जाता है आपको कि आप जो है उस पर काम करें और आगे फिर परमानेंट होने का प्रयास करें। केबीएस की वैकेंसीज एटलीस्ट 1.5 से 2 साल या 3 साल में तो आ ही जाती हैं, और यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबर ये है कि लैपटॉप और स्मार्टफोन के लिए 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। लंबी होती जा रही है पात्र विद्यार्थियों की सूची। पिछले वर्ष मिले थे मात्र 70,203 उपकरण। मतलब ये कि अब जो अभ्यर्थी हैं सभी के मन में आ रहा है कि मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों न लें। कुछ लोगों ने तो मात्र लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन के लिए अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट किया है। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसलिए जाके एडमिशन ले लिया कि यार स्मार्टफोन मिल जाएगा फ्री में। तो चलो कोई बात नहीं, इसी लालच से लोगों की जो मतलब नामांकन है वो बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो मुफ्त में लैपटॉप या स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इस बार लिस्ट काफ़ी लंबी है, जांच प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोगों की जो लिस्ट जो कि फर्जी पाई गई उनको बाहर भी किया गया है, कुछ की लिस्ट अभी पेंडिंग है। लेकिन टैबलेट कब से मिलना शुरू होगा इसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप एक सही पर्सन हैं तो आप मोबाइल के हकदार हैं और मोबाइल या स्मार्टफोन तो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आज की ये खबरें थी जो कि आज के अखबारों में थी, और कुछ खबरें ऐसी भी जो कि आपके लिए ज़रूरी थी। तो सभी का यह एक संकलन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।